नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जनित सारथी। दोस्तों, आज से हम लोग अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जो कि स्टॉक मार्केट की, यानी कि किस तरीके से आपको शेयर्स खरीदने हैं, क्या आपका एनालिसिस क्राइटेरिया होगा, क्या क्या उसमें माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल पे आप चीज़ें सारी देखेंगे। तो अगर आप मेरे साथ में रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें जिसके कारण आपकी कोई भी वीडियो छूटे ना। अगर आप ये सारे वीडियोज़ देखेंगे तो आप लोगों को एक बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा और आप लोग अपने लिए वेल्थ मेकिंग और मल्टी बैगर शेयर्स चुन सकेंगे। तो चलिए चलते हैं आज की इस जर्नी पे। अब सबसे पहले हम लोग ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले कुछ-कुछ जो पॉइंट्स हैं, यानी कुछ-कुछ जो हमारे टर्म्स हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि जो सबसे पहला जो टर्म है शेयर मार्केट। अब लोग बहुत सारे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट ये सारा चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या होता है वो जानते हैं। अब जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट वो चीज़ है जहाँ पे आप कोई भी जो स्टॉक है वो आप बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो। शेयर मार्केट वो आपका प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें आप कोई भी शेयर बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, चाहे वो उस एक्सचेंज के बाहर हो, चाहे वो उस एक्सचेंज के अंदर में हो। अब आया हमारा स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ की जो स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे हमारे जो भी शेयर्स हैं वो हमारे लिस्ट होते हैं, उसके बाद में ही जब वो शेयर आपका उस एक्सचेंज में लिस्ट होगा, उसके बाद ही आप उसको बाई और सेल कर सकते हो। इसके बाद हमारा हमारा स्टॉक। अब जो स्टॉक होता है वो एक तरह से मान के चलिए कि वो एक सर्टिफिकेट है। सपोज़ करिए कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी है, अब मैंने उसका शेयर खरीदा, तो मेरे पास में क्या प्रूफ़ है? तो वो स्टॉक ही रहता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास इस कंपनी के स्टॉक्स हैं, तो वो इसका मतलब है कि मेरे को डीमैट में दिख रहा है कि जो स्टॉक है, एक तरह से वो मान के चलिए वो एक सर्टिफिकेट ही, कंपनी ने मुझे सर्टिफिकेट दिया है कि हाँ, मेरे पास में इतने रुपीज़ के ओनरशिप है इस कंपनी के अंदर में। तो वो होता है हमारा स्टॉक। अब जो मैंने पहले स्टॉक बताया कि स्टॉक भी आपका एक तरह से सर्टिफिकेट है, इसी तरह शेयर भी आपका सर्टिफिकेट है, जो कंपनी देती है कि हाँ, इतने शेयर आपके पास में हैं इस कंपनी के। तो वो एक तरह से मान के चलिए एक सर्टिफिकेट है आपके पास में कि उस कंपनी का इतना परसेंट का ओनरशिप आपके पास में है, चाहे वो 0.00 में हो, चाहे वो 1% हो, 2% हो, वो आपके पास में, लेकिन ओनरशिप है उस कंपनी की उतनी। आपने किसी भी कंपनी का अगर शेयर खरीदा है, इसका मतलब उस कंपनी में आपकी ओनरशिप है, उस कंपनी के आप भी एक इन्वेस्टर्स हैं। अब हम लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि बुल मार्केट, बियर मार्केट। तो बुल तब बोला जाता है जब मार्केट आपका राइज पे हो, जब मार्केट आपका पॉजिटिव जा रहा हो, और बियर तब बोला जाता है जब मार्केट आपका डाउन जा रहा हो, जब मार्केट आपका नीचे की तरफ जा रहा हो, तो वो बियर मार्केट बोला जाता है। अब दूसरा आता है हमारा ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर मतलब या तो हम बाई करेंगे या फिर सेल करेंगे, तो वो हमारा ऑर्डर आ जाता है। अब बाई और सेल हम लोग किस वैल्यू पे करेंगे, जैसे कि मान ली बाई और सेल आपका दो तरीके से आपके ऑर्डर लगते हैं, एक होता है मार्केट ऑर्डर, एक होता है लिमिट ऑर्डर। अब मार्केट ऑर्डर क्या रहता है, अब सपोज करिए कोई एक्स वाई जेड शेयर है, अब उसका जो प्राइस है वो 100 रुपये चल रहा है, ठीक है। अब मेरे को जो अभी प्राइस चल रहा है उसी प्राइस में ही लेना है, जो भी मार्केट, क्योंकि वो 100, 100.2, 100.3 ये हर सेकंड पे चेंज होता रहता है। कोई भी प्राइस चल रहा हो मेरे को मार्केट में ले लेना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने डीमैट अकाउंट में जाऊँगा, उस शेयर को लूँगा और उसको मार्केट ऑर्डर पे लगा दूँगा। तो जब भी मार्केट ऑर्डर करेंगे तो आपको एक जो प्राइस रहती है वहाँ पे ज़ीरो सिंबल आता है। ज़ीरो सिंबल मतलब ज़ीरो प्राइस पे आप नहीं परचेज़ कर रहे हो। ज़ीरो का मतलब रहता है कि जो भी मार्केट में करंट प्राइस है, चाहे वो 101 हो, चाहे वो 102 हो, चाहे जब आप ट्रेड कर रहे हो वो 110 पहुँच जाए, चाहे वो 95 पहुँच जाए, जो भी आपने जैसे ही बाई का बटन दबाया, जैसे ही आपने बाई क्लिक किया, उस टाइम पे जो भी करंट रेट होगा, उस करंट रेट पे आपको वो ऑर्डर मिल जाएगा, यानी कि वो स्टॉक आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद में लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर सपोज करिए कि अभी प्राइस चल रहा है 100 रुपये किसी भी शेयर का। अब आपको सोचना है कि यार जब ये 97 आ जाएगा, आपको लग रहा है 97 आएगा, 97 पे मैं लूँगा। तो आपने जब भी अपने अकाउंट में गए, डीमैट अकाउंट में गए, आप जब उसको परचेज़ कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो आपने उसमें एक लिमिट का ऑप्शन क्लिक कर दिया। अब लिमिट के ऑप्शन में वो आपसे प्राइस पूछेगा, किस प्राइस पे आपको डालना है। आप सपोज करिए शेयर चल रहा है 100 रुपये का, अब आपने उसको 97 पे डाल दिया, तो जब भी मार्केट का प्राइस, जब भी उस शेयर का प्राइस, स्टॉक का प्राइस 97 आएगा, तो अपने आप में ही आपका जो ऑर्डर है वो बाई हो जाएगा। तो वो आपके ऑर्डर बुक में दिखता रहेगा कि, और जब तक वो नहीं होगा तब तक आपका ऑर्डर बुक में वो पेंडिंग दिखता रहेगा। और अगर मार्केट क्लोज होते तक में वो 97 नहीं आया, तो आपका ऑर्डर अपने आप में ही, मार्केट जब 3:30 बजे क्लोज होता है तो अपने आप वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे जो कि आप लोगों को जानने बहुत जरूरी थे, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, लोगों को नहीं पता रहता ये सारी चीज़ें। तो आज मैंने आप लोगों को समझाई हैं। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि आखिर हम लोग को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए क्या हम लोग को स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, वो हम लोग देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।